चलते हैं दक्षिण की राजनीति की तरफ। बात कर्नाटक की, जहां सियासत का नया नाटक अब शुरू होने लगा। सबसे पहले 2023 में हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का वो दौर आप याद कीजिए। 224 में से 135 सीट जीतकर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय करने में कांग्रेस काफी लंबे वक्त तक उलझी रही। रेस में एक तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष डीके शिवकुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस इस कश्मकश में फंसी थी कि किसको प्रदेश की कमान दी जाए। लंबे वक्त के बाद यह तय हुआ कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो वो बन गए, और डीके शिवकुमार को बनाया गया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कमोबेश फिर एक बार उसी दो राह पर आकर खड़ी हो गई। हुआ कुछ यूं कि लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर शह और मात का खेल शुरू हो गया। डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थकों ने खुले तौर पर नेतृत्व परिवर्तन का राग छेड़ दिया। सिद्धारमैया समर्थक मंत्रियों ने 3 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले को लागू करने का दाव चल दिया। कई मंत्री लिंगायत, दलित और अल्पसंख्यक डेप्यूटी सीएम बनाने के लिए आवाज बुलंद करने लगे। माना जा रहा है कि मंत्रियों ने डीके शिवकुमार को काबू करने के लिए 3 डेप्यूटी सीएम का मुद्दा उछाला। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव की मांग भी शुरू हो गई। ये पद अभी डीके शिवकुमार के पास ही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद निकाले गए फॉर्मूले के तहत डीके शिवकुमार सीएम पद के दावेदार हैं। पार्टी में वो संकट मोचक के तौर पर उभरे, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी मिला है। ऐसे में सिद्धारमैया समर्थकों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। फिलहाल इस खेल के शुरू होने के बाद डीके शिवकुमार ने चुप्पी साध रखी है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया और डीके शिवकुमार फॉर्मूले के तहत सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। स्वामी चंद्रशेखर ने सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी डीके शिवकुमार को देने तक की सलाह दे दी। स्वामी चंद्रशेखर विश्व वोक्कालिगा महास्थानम के प्रमुख हैं। ये बात उन्होंने कैंपा गौड़ा जयंती समारोह के दौरान कह दी। उस समय मंच पर शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ही मौजूद थे। इसके बाद स्वामी निर्मलानंद ने भी डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की वकालत कर दी। अब सवाल ये उठता है कि डीके शिवकुमार को वोक्कालिगा समुदाय का इतना सपोर्ट क्यों मिला है। इसके पीछे की वजह है डीके शिवकुमार का वोक्कालिगा समुदाय के साथ कनेक्शन और वोक्कालिगा समुदाय में उनकी मजबूत जगह। डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं और विधानसभा चुनाव में मठ ने कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन किया था। ओल्ड मैसूर इलाके में मठ की अपील का फायदा भी कांग्रेस को मिला था। अब मठ की तरफ से मांग उठ रही है कि डीके शिवकुमार को कुर्सी दी जानी चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि कर्नाटक में 2.5 साल के सीएम पद का फॉर्मूला तैयार किया। सिद्धारमैया पहले 2.5 साल के लिए सीएम बनाए गए। साथ ही यह भी तय हो गया कि सिद्धारमैया सरकार में डीके शिवकुमार एकमात्र डेप्यूटी सीएम रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने का ऐलान किया। इसी समझौते के तहत अभी सिद्धारमैया का कार्यकाल 17 महीने बाकी है, मगर डीके शिवकुमार के समर्थक अभी से भूमिका तैयार करने में जुट गए। इस शह और मात के खेल में कौन मारेगा बाजी, ये अब अहम सवाल बना हुआ है।